आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के बाद जो टॉपिक आता है सर्कल, है ना। ये सर्कल में जितने सारे पैरामीटर्स, जितने सारी टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी कॉमन होंगे जो कि कोनिक सेक्शन में भी यूज होगा, और उसी टाइप का जो भी फार्मूला जाएगा दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कोनिक्स, है ना। तो हम लोग इसको सर्कल को तरीके से पढ़ेंगे, एक एक वन हम लोग सारे पैरामीटर्स को देखते जाएंगे कैसे हो रहा। बहुत ही आसान टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है, कह सकते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यू कैन हैंडल, अगर पढ़े हुए हो तो आसान से बनाया जा सकता है, चाहे IIT JEE मेन में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्कल डेफिनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, जब लोकस डिस्कस होता है उस समय सर्कल का डेफिनेशन भी बताया जाता है, क्योंकि होता क्या है, इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point is always constant, ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां एक है कि फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ होगा और डिस्टेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ये फिक्स्ड होगा, है ना। यानी सर्कल को डिफाइन क्या होता है, डिफाइन करेंगे तो क्या, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट है, लेट इट बी द फिक्स्ड पॉइंट बी अल्फा एंड बीटा। कोई फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये कंडीशन ही कह रहा है, डेफिनेशन ही कह रहा है कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उससे इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, ये लोकस है, ये पॉइंट का मान लेते हैं एच और के मानते हैं। लोकस जब निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस निकालते हैं तो हम लोग जनरली उसका एल्गोरिदम ही लिखाते हैं कि लोकस कैसे निकालना है। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एच और के, और फिर एच और के में रिलेशन निकाल देते हैं डायरेक्ट, फिर एच और के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से, जो आता है रिलेशन वही क्या कहलाता है, लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना। ये एनालिटिकल अप्रोच है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। बाय डेफिनेशन कहता है कि अगर हम इस तरह से सोचे कि फिजिकली होता क्या होगा, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ऐसे सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं क्या, इसका डिस्टेंस यहाँ का भी तो सेम हो सकता है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं आर, तो यहाँ का भी तो इस पॉइंट का भी तो आर होगा, इस पॉइंट का भी तो आर होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है, यानी यही लोकस ऑफ पॉइंट लोकस डिफाइन करता है कि ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ये जैसा फिगर ड्रॉ होगा, यानी जो पाथ ट्रेस करेगा ये पाथ ही क्या कहलाएगा, लोकस। और ये किसका टाइप का लग रहा है, ये सर्कल का टाइप का लग रहा है, यानी ये एक सर्कल को डिफाइन करेगा, है ना। तो ये इस डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है, आर। अब इसी में हम लिखते हैं द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे इन दिस केस फिक्स्ड पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ए और ये बी, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा, है ना। फिक्स्ड डिस्टेंस, द कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट और फिक्स्ड डिस्टेंस is called the radius of the circle। क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना।
यानी ये डिस्टेंस कितना है r, यानी यहां फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो गया, फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस इक्वल टू r। अब इसका लोकस निकालते हैं, तो लोकस से हमें यह पता चल जाएगा कि सर्किल का इक्वेशन किस टाइप का होता है ना। तो लोकस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो ये हो जाएगा h माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। r भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये रिलेशन आ गया h के में, और h और k को किससे रिप्लेस कर देते हैं, x और y से। जो इक्वेशन आता है दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी हम अब आगे लिख रहे हैं, यानी अगर हम कहें इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन, सेंटर ऑफ द सर्कल इज गिवन अल्फा बीटा and radius of the circle BR क्या है R, then the equation of circle is x minus alpha to the whole square plus y minus beta to the whole square is equal to r स्क्वायर होगा। अगर सेंटर और रेडियस दिया रहे तो सर्किल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा 10th में पढ़े ही होंगे कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क किसे कहते हैं, कॉर्ड किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग उसको रिकैप कर लेते हैं, है ना। पॉइंट्स, इफ r जो कि ग्रेटर देन 0 होता है इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस, देन 2r इज कॉल्ड द डायमीटर। क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। अगर r रेडियस है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि डायमीटर इज द, है ना। इट इज यानी डायमीटर, या यही लिखते हैं डायमीटर इज द, डायमीटर इज द maximum distance of any two points, diameter is the maximum distance of any two points taken on the circle, है ना। ये भी लिख सकते हैं कि डायमीटर इज द longest chord of the circle। हम लोग लिख सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग ध्यान में रखेंगे, हम लोग इसको नोट डाउन कर ले हैं। द कर्व लेंथ या इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है जी, 2 पाई r। ये जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r।
द एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया के लिए हमें रेडियस की जरूरत है, वो लिख सकते हैं। द पोर्शन ऑफ द कर्व पार्ट, the portion of the curve part is called arc of the circle, arc of the circle। हम लोग जानते हैं कि अगर ये ए बी ये आर्क लेंथ है, अगर ये लेंथ एस है, ये सेंटर है, ये आर है, तो ये क्या होगा थीटा, यानी एस बराबर आर थीटा, जहां थीटा इज इन रेडियन, ये हम लोग जानते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क at the center is double the angle subtended by the same arc, the angle subtended by the same arc at the circumference of the circle, circumference of the circle, है ना। यानी इसका फिगर हम देखें तो ये अगर सर्कल है ना, ये सर्कल है, तो ये अगर थीटा बना रहा सेंटर पे, तो सेम आर्क से अगर सरकमफ्रेंस पे कहीं बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आधा थीटा बाय 2। यानी क्या कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। तो सरकमफ्रेंस पे अगर थीटा बाय 2 है तो इसका डबल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है और ये थीटा होगा, है ना। और यही मैं लिख नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि अगर यही इस टाइप से रहे, सेम आर्क से एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर एट द सर्कल इज इक्वल, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, है ना। तो ये हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट an equation of circle if a equals b not equal to 0। a बराबर b होना चाहिए लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन नहीं रहेगा, तो वो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और क्या कंडीशन है, एंड h बराबर 0, यानी या हम लिख सकते हैं और नो टर्म ऑफ xy का कोई टर्म नहीं हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। यानी यहां से हम लिख सकते हैं द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स 0,
दिस इज द जनरल इक्वेशन। अब इसका सेंटर और रेडियस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो एक सेंटर वाला फॉर्म हम जानते हैं तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर अपने मन से और माइनस जी स्क्वायर अपने मन से, कोई इशू लिखा जा सकता है। वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर अपने मन से और प्लस c इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से इसको देखते हैं और यहां से इसको देखते हैं, ये क्या चीज है जी, x प्लस जी का होल स्क्वायर है क्या, प्लस इसको y प्लस एफ का होल स्क्वायर। बाकी टर्म को उस साइड ले जाते हैं तो लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको और लिख सकते हैं x प्लस जी टू द होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ टू द होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ये देखें तो इस फॉर्म में आ गया क्या, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फॉर्म आ गया क्या, यही फॉर्म ले लिया ना ये। तो यहां सेंटर मेरा अल्फा और बीटा था, यहां सेंटर क्या हो जाएगा, x प्लस जी बराबर 0, तो x बराबर यानी सेंटर इस केस में क्या हो, सेंटर माइनस जी माइनस एफ है ना। और रेडियस, रेडियस क्या दिख रहा है, ये यानी स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सेंटर हो गया और ये रेडियस। डायरेक्ट अगर इसको हम लिखें एक आइडिया के थ्रू कि क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं सेंटर इक्वल टू माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2g माइनस हाफ इंटू 2g, व्हाट विल वी गेट, माइनस जी। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2f। जैसा रहेगा, अगर यहां माइनस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मेरा मिल गया सेंटर, तो सेंटर g और f मिल गया तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये जनरल इक्वेशन कंडीशन अप्लाइड, क्या याद करने वाला यहाँ कंडीशन है, इसमें कहां मिस्टेक हो सकता है वो मैं अभी बता रहा हूं। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और बोले कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ये, लेकिन हमारा जो वो जनरल इक्वेशन था ना, उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहां क्या है 3 है। तो ये मेरा जनरलाइज फार्मूला नहीं निकाला था, फार्मूला जो निकाला था इसको x स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड फार्मूला और उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज इट। तो यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 से सब में डिवाइड कर रहे हैं तो 2/3x प्लस 2/3y माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब मेरा जो जनरल इक्वेशन था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब मेरा आ गया उस फॉर्म में। अब हम लिख सकते हैं सेंटर क्या होगा, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x और माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो सेंटर क्या मिल जाएगा जी, माइनस हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2/3, ये x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ इंटू 2/3, ये y कोऑर्डिनेट 2 कैंसिल आउट होगा, तो मेरा सेंटर क्या मिलेगा
-1/3 -1/3, दिस इज द सेंटर, है ना। रेडियस क्या होगा, g पता है, f पता है, -g -f, तो g² + f², यानी 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, माइनस c, माइनस ऑफ माइनस, -5/3, तो जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1/9 + 1/9 + 5/3, है ना। तो मेरा फोकस्ड कहां पे था, ये कोई एग्जांपल देने का पर्पस सिर्फ ये था कि मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सारे केसेस में वैलिड होगा, क्योंकि जितने भी सारे फार्मूलाज हम लोग डिराइव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ सर्कल, और वो स्टैंडर्ड फार्मूला x² और y² कोफिशिएंट फ्री होगा। कोफिशिएंट फ्री होने का मतलब इन द सेंस कि दोनों का कोफिशिएंट 1 होगा, उसके अलावे कुछ होता है तो उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं फार्मूला, जो भी हम जनरेट करेंगे, जो भी हम डेराइव करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्किल का जनरल फॉर्म में x² + y², कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 है। अगर उस कोफिशिएंट कुछ है तो उसको हम 1 बनाएंगे, देन वी कैन यूज, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट्स जहां मिस्टेक हो सकता है। इसको हम लोग थोड़ा सा सोच समझकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो कि हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द स्ट्रेट लाइन टॉपिक। स्ट्रेट लाइन अगर हम लिखें x + y -3 = 0, 3x + 3y -1 = 0, दोनों लाइन पैरेलल तो है, तो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, c1 - c2 डिवाइडेड बाय √a², यही होता है जी, यही लिखते हैं a² + b², यही होता है ना। अब यहां हम देखेंगे कि ये दोनों तो पैरेलल है, लेकिन दोनों का x का कोफिशिएंट सेम नहीं है, सेम करेंगे देन वी कैन अप्लाई। तो सेम करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, x + y -1/3 = 0। अब ये दोनों सेम है, अब मेरा ये जो फार्मूला पे हम डिराइव करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन d, तो क्या लिखेंगे, मॉड में -3 -1/3 डिवाइडेड बाय a²। अब दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो इसका लें या इसका लें, कोई इशू नहीं है, 1² + 1²। तो यहां भी हम जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो स्टैंडर्ड है कि दोनों का कोफिशिएंट सेम करेंगे, देन दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल, है ना, अदरवाइज हम यूज नहीं करेंगे। तो छोटा छोटा चीज है जिसपे हमको ध्यान देना है, जहां मिस्टेक होता है मिस्टेक करके आते हैं, लगता है कि मिस्टेक नहीं है लेकिन मिस्टेक करते हैं, तो इस चीजों को हम लोग ध्यान दे के काम करेंगे, ठीक है। या डिफाइन करते हैं, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, locus of a point P represent a circle if its distance from 2 points A and B are not equal, जैसे अगर PA = KPB होगा, where K is not equal to 1, क्योंकि 1 हो जाएगा तब तो बराबर हो जाएगा ना, तो ये बराबर नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा जनरलाइजेशन पे कि रेडियस के बारे में क्या था, जनरल इक्वेशन का √g² + f² - c। इफ g² + f² - c इज ग्रेटर देन 0, अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, देन इट विल रिप्रेजेंट
इट विल रिप्रेजेंट अ रियल सर्कल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? रियल सर्कल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स 0, तो रेडियस क्या हो गया जी? रेडियस तो 0 हो गया। तो ये कैसा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट सर्कल। क्या रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट सर्कल। ध्यान रहे, पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो ए रियल सर्कल। ठीक है, रेडियस 0 है लेकिन सर्कल तो है, छोटा सा ही है। वी कैन नॉट ड्रॉ दैट सर्कल बट इट्स अ रियल सर्कल। इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज निगेटिव, तो स्क्वायर रूट में निगेटिव कैसा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी नंबर। तो हम कहेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल है ना। तो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, कब पॉइंट सर्कल होगा, कब कैसा सर्कल होगा, इसके बारे में हम लोग यहां से जानकारी ले सकते हैं। हम बता सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। बस सिंपल एक चीज जानते हैं कि अगर इफ c इजकल टू 0, c अगर 0 है देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। यानी x 0 रखें तो y भी 0 हो जाएगा। यानी सर्कल विल पास थ्रू द ऑरिजिन। किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। अगर c इजकल टू 0 तो इसका मतलब है कि सर्कल ऑरिजिन से पास करेगा। अगर किसी भी सर्कल के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब सर्कल ऑरिजिन से पास हो रहा है। इफ g इजकल टू 0, अगर g 0 हो गया तो x का कोऑर्डिनेट खत्म। x का कोऑर्डिनेट ये तो खत्म हो गया, सिर्फ y मिलेगा पॉइंट, x कोऑर्डिनेट 0। यानी देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन y एक्सिस। क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सिर्फ y वाला हमारा पॉइंट मिलेगा। सेंटर क्या होता? -12 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 0। तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा, तो यानी y एक्सिस पे लाई करेगा। इफ f बराबर 0 देन द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन x एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर f 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो x कुछ है, y 0 है, तो कहां पे होगा सेंटर? यानी सेंटर होगा x एक्सिस पे, है ना। तो कांस्टेंट 0 है तो समझ जाएंगे कि ओरिजिन से पास कर रहा है। x का टर्म ना रहे, इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इजकल टू 0, क्योंकि g तो है ही नहीं। इस केस में होगा एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इजकल टू 0, क्योंकि y टर्म नहीं होगा। तो इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में, असाइनमेंट को बनाना होगा। इस बेसिस पे सिंपल क्वेश्चंस होंगे और वहां से आराम से हैंडल क्वेश्चन किया जा सकता है।
अगर ना हो तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करके उसको बताते हैं कि कैसे होगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेंटर क्या होगा, आराम से निकाल सकते हैं, माइनस हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ x माइनस 2, y कोऑर्डिनेट माइनस हाफ इंटू कॉफिशियंट ऑफ y, तो ये क्या कैंसिल आउट, यानी क्या मिला 1 कोमा माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको पहले ये x का और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में जानते हैं, लेकिन यहां तो 2 है, तो क्या करेंगे, सब में 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2y प्लस हाफ इक्वल टू 0। अब g और f निकाल लेंगे, g क्या होगा, ये होता है ना जी, यानी 2g बराबर 2, तो g बराबर 1, 2f बराबर माइनस 3/2, तो f बराबर माइनस 3/4, और c है हाफ, तो रेडियस क्या होता है रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो r बराबर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एफ स्क्वायर 9/16, 9/16 और माइनस हाफ, ये क्या होगा 16 प्लस 9 25/16, यानी r इक्वल टू रूट अंडर 25/16 माइनस हाफ, यानी क्या आ जाएगा रूट अंडर 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 16, यानी कितना हो जाएगा रूट अंडर 17/4, है ना। ये ध्यान देंगे कि इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन, इफ 6,3 6,-3 is one extremity of the diameter of the circle, diameter to the circle, क्या है सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8y माइनस 4 इक्वल्स 0, देन द अदर एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, यानी क्वेश्चन कह जा रहा होगा कि ऐसा कोई सर्कल होगा जिसका एक डायमीटर तो सेंटर से जाएगा जी, तो ये पता है 6,-3, तो ये चाहिए हमको कि ये क्या होगा अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो सेंटर तो हम निकाल सकते हैं ना, सेंटर क्या होगा, सेंटर -12 इंटू -3 और -12 इंटू 8, आसान सा तरीका है, तो सेंटर हो जाएगा 3/2, 2 से कट जाएगा -4, है ना, तो ये पॉइंट हमको मिल गया 3/2 -4, ये पॉइंट चाहिए, तो हम आराम से मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो हम लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू 6 प्लस अल्फा बाई 2 और -4 इक्वल टू -3 प्लस बीटा बाई 2,
यहां से अल्फा बीटा कैंसिल निकाल सकते हैं ना, अल्फा बराबर 3 माइनस 6 बराबर -3, और यहां से -3 प्लस बीटा इजकल टू -8, यानी बीटा इजकल टू -8 प्लस 3 इजकल टू -5, यानी अल्फा बीटा क्या आ गया -3 -5। तो हम आराम से कह सकते हैं ये वैल्यू -3 -5 आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का भी यहाँ यूज है, सेक्शन फार्मूला से हम लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिख रहे हैं, उस साइड सॉल्व हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इजकल टू 2x प्लस k इज अ डायमीटर टू द सर्कल। सर्किल का डायमीटर है जी, और सर्किल का इक्वेशन है 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड के क्या हुआ होगा। हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये सर्किल रहा होगा, ये डायमीटर है, ये लाइन का इक्वेशन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी हम लाइन ले लेते हैं, लाइन का दिया हुआ इक्वेशन है ना, मान लेते हैं ऐसे है ना। ये लाइन का इक्वेशन है, क्या है, y बराबर 2x प्लस के। तो डायमीटर है तो सेंटर तो इसी पे होगा ना, इसी लाइन पे। इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। सेंटर के लिए पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2y प्लस 1/2 बराबर 0। सेंटर क्या होगा जी, सेंटर -½ इंटू 3/2, -½ इंटू 3/2, और y कोऑर्डिनेट -½ इंटू 2। बस, तो ये क्या हो जाएगा -3/4, यानी -3/4 और 2 कैंसिल आउट, यानी -1। ये इस लाइन पे है तो सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, y यानी -1 बराबर 2 इंटू -3/4। तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 6/4 है ना, ये 2 से काट देते हैं, 3/2 इधर जाएगा तो प्लस 3/2, -1 बराबर, ये बराबर क्या आ जाएगा जी 1/2। इस तरीका से क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो एक बार उसका फिगर समझने का कोशिश करेंगे कि कैसा होगा। उस बेसिस पे भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसान से हैंडल कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फिगर कैसा होगा, ड्रॉ करके देखते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा, कैसा जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन होगा। तो उस बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आसान तरीके से हैंडल किए जा सकते हैं। हम लोग अभी तक 2 फॉर्म ऑफ इक्वेशन पर है। एक फॉर्म की सेंटर दिया रहे, रेडियस दिया रहे तब, और दूसरा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। 2 टाइप्स का। एक और है कि अगर if the extremities of the diameters are given as x1 y1 and x2 y2, then the equation of circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals 0। ये कैसे आया होगा, बस एक हम समझ लेते हैं, कैलकुलेशन पे नहीं जाएंगे। ये कोई सर्किल है, डायमीटर का एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है, b x2 y2 है, ये a है,
x1 y1, है ना। तो इस दोनों से हम सेंटर निकाल सकते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। सेंटर मिल गया, ये डिस्टेंस फार्मूला से रेडियस मिल जाएगा। सेंटर और रेडियस मिल जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। उसी को जब तरीके से रीअरेंज करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन, और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। Then the equation of circle is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये सर्कल है, मतलब क्या हुआ जी, इसका सेंटर 0 0 यानी ओरिजिन और रेडियस। तो अगर सेंटर ओरिजिन रहे, रेडियस r रहे तो किस फॉर्म में होगा ये, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है कि कोई पैरामीटर है ना। पैरामीटर यहाँ क्या है, थीटा। पैरामीट्रिक होता है कि अगर सर्कल पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो किस फॉर्म में लेंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, यानी ये कैसा है, सर्किल का इक्वेशन है। तो हम समझ जाएंगे जैसे ही सर्किल का इक्वेशन आएगा तो मेरे दिमाग में दो चीज आएगा, सेंटर रेडियस, सेंटर 0 0 रेडियस r। तो यानी सर्किल है ये, सेंटर ओरिजिन है तो ये होगा, रेडियस r है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा, ये रेडियस है तो r cos थीटा और r sin थीटा। तो कोई भी पॉइंट हम सर्किल पे ले सकते हैं, वो क्या फॉर्म होगा, r cos थीटा r sin थीटा। यहां पैरामीटर क्या है, थीटा। इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट के लिए थीटा चेंज कर जाएगा, यहां पे अगर कोई पॉइंट लेंगे थीटा चेंज कर जाएगा, यहां पे कोई पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट लेंगे तो थीटा चेंज कर जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक। वो वेरिएबल है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, है ना, तो वो डिपेंड करेगा। तो इसमें पैरामेट्रिक, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस, देन any point on this circle is taken in the form of बहुत आगे काम देगा इसलिए ध्यान से, taken in the form of r cos थीटा और r sin थीटा। जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वहां स्ट्रेट लाइन में था कि ये इस स्ट्रेट लाइन पे r डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, तो होता था ना, ये डिस्टेंस अगर x1 और y1 से लेते थे तो x1 प्लस r cos थीटा और x1 प्लस r sin थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, या x1 माइनस r cos थीटा, नीचे अगर पॉइंट लेंगे r डिस्टेंस पे तो, और y1 माइनस r थीटा। उसी तरह सर्कल पे भी कहीं पे कोई भी पॉइंट अगर लेना चाहे तो किस फॉर्म में लेंगे, तो r cos थीटा r sin थीटा। ये इसलिए बता रहे हैं, एलिप्स पे भी आएगा कि कोई भी पॉइंट किस फॉर्म में होगा, जिसको पैरामेट्रिक पॉइंट बोलते हैं, है ना। अगर सर्किल का जनरल इक्वेशन देखा जाए, अगर जनरल इक्वेशन होगा तब क्या होगा जी, ये तो हुआ कि अगर सेंटर ओरिजिन रहेगा तब, इफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल is x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन एनी पॉइंट on this circle is taken in the form of, किस फॉर्म में लेंगे, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा
माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। जैसे देखते हैं ये मेरा सर्किल है, ये सेंटर मेरा क्या है जी, माइनस जी माइनस एफ, और यहां से ये पॉइंट है, तो मेरा ये कोऑर्डिनेट अगर ये हम लेते हैं, है ना, यहां कहीं ओरिजिन होगा, ओरिजिन यहां कहीं है, लेट्स सी। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हुआ, ये माइनस जी, और यहां से यहां तक ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट अगर हम ले रहे हैं तो यहां से यहां का डिस्टेंस ये आर है, तो क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना। अगर ये थीटा है, क्योंकि यही पैरामीटर है, थीटा यहां के लिए अलग थीटा, यहां के लिए अलग थीटा, यहां के लिए अलग थीटा, तो आर कॉस थीटा यानी माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा, है ना, आर साइन थीटा, और ये आर कॉस थीटा। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है एफ माइनस एफ, और ये आर साइन थीटा। तो यहां आर क्या होगा जी, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इस केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इज माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा एक्स बराबर और वाई बराबर माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन में होता है क्या कि जो भी पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर है, उसको अगर एलिमिनेट कर दें तो हमें सर्किल का इक्वेशन आ जाए। जैसे यहां देखें, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, x बाय आर, साइन थीटा बराबर y बाय आर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी थीटा को अगर एलिमिनेट करें, इस केस में हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर x बाय आर, cos स्क्वायर बराबर क्या होगा x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा बराबर y बाय आर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए किए ना कि दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो पैरामीटर हट गया तो जो आएगा लोकस में भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आ गया ना। अगर थीटा को एलिमिनेट किए तो सर्किल का इक्वेशन आ गया। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म वही होता है कि अगर उसको पैरामीटर को एलिमिनेट करें तो रिक्वायर्ड इक्वेशन मेरा दे दे, जिस कर पे हम पैरामीट्रिक फॉर्म लिए हैं, है ना। जनरल यही होता है। इस केस में भी अगर एलिमिनेट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, x प्लस जी वाई प्लस एफ स्क्वायरिंग, जो कि मेरा वही आएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फिर प्रोसीड करेंगे।